UFC 317 में हमजत चिमाएव के खिलाफ ड्रीकस डुप्लेसिस जो मिडलवेट चैंपियन हैं वो पुल आउट कर गए हैं क्योंकि उनको इंजरी हो गई है। ये न्यूज़ हर जगह पर फैली हुई थी और ये मैंने भी आपको बताया था। लेकिन कल ड्रीकस डुप्लेसिस ने खुद ट्वीट करके इस बात को बताया कि मुझे कोई चोट नहीं लगी हुई। पूरा मामला क्या है आज इस वीडियो में अपने भाइयों को बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हमजा चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसिस की फाइट यूएफसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएफसी 317 इंटरनेशनल फाइट वीक में होने वाला है और यूएफसी की नाक लगी हुई है दांव पर क्योंकि यूएफसी सबसे खतरनाक कार्ड ना अपने इंटरनेशनल फाइट वीक में लाता है। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो पिछले साल वाला इंटरनेशनल फाइट वीक था उसमें भी कोई इतनी बढ़िया फाइट नहीं थी और इस बार वाले इंटरनेशनल फाइट वीक में तीन ऑप्शन थे इनके पास। पहला जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल, लेकिन आपको पता है कि जॉन जोन्स तो बिल्कुल फाइट करने को रेडी नहीं है। अगर डॉलर से भरा हुआ एक ट्रक उनके घर के सामने उतार दिया जाए, डेना वाइट उतार दें, तब भी वो फाइट करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन उनके पास था कि यार जैसे तैसे करके ना इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया की फाइट करा दी जाए। लेकिन बिलाल मोहम्मद के आउटकम के ऊपर ये फाइट डिपेंड करती है। और तीसरा ऑप्शन हमजत चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसिस। लेकिन ड्रीकस डुप्लेसिस फाइट नहीं कर पाएंगे यूएफसी 317 के अंदर। एक महीना पहले ही हमें यह बात पता लग गई थी कि यूएफसी का प्लान है कि यार हमजत और ड्रीकस डुप्लेसिस की फाइट को ना बिल्कुल फिक्स कर दिया जाए इंटरनेशनल फाइट वीक के लिए और कोशिश ये की जाए कि इस्लाम मखाचे और इलिया की फाइट भी करवाई जाए। लेकिन धीरे धीरे करके सिनेरियो यूएफसी में बदलता हुआ जा रहा है। जैसे आपको पता है कि इस्लाम मखाचे अब मूव अप भी कर सकते हैं, तो ये फाइट सेंस ही नहीं बनाएगी कि इलिया के साथ उनकी फाइट हो अगर बिलाल मोहम्मद यहाँ पर हार जाते हैं। तो ऐसे में एक ही फाइट बचती थी हमजत वाली, तो यूएफसी के लिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। लेकिन हर जगह पर यह न्यूज़ आई कि ड्रीकस डुप्लेसिस को तो इंजरी हो गई है। कई जगह पर यह न्यूज़ आई थी कि उनको कंधे में चोट लगी है, कई जगह पर यह न्यूज़ आई थी कि उनकी शिन यानी कि उनके पैर के अंदर चोट है। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने ट्वीट करके बताया कि देखो भाई, मुझे कोई चोट नहीं लगी हुई। लेकिन एक बात समझो कि मैंने यूएफसी 317 के अंदर फाइट करने के लिए कभी एग्री किया ही नहीं था यूएफसी के साथ। तो आप ये मत सोचो कि यूएफसी 317 के अंदर से मैंने पुल आउट कर लिया है। तो ले दे के कहना यह है उनका कि यूएफसी 317 में हमारी फाइट होनी नहीं थी और फाइट होगी भी नहीं। तो भाई हमजत चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसिस की फाइट लेटर दिस ईयर होने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार यूएफसी का प्लान तो यही था कि हम इन तीन फाइट के अंदर कोई एक फाइट तो फिक्स कर लेंगे। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार जो जेडीएम है वो नहीं जीतेंगे, तो इस्लाम मखाचेव को ना रुकना पड़ेगा 155 में और इलिया जो है वो हेडलाइन कर लेंगे यूएफसी 317 को। तो हमें हमजत चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसिस की फाइट के अंदर ये कहने की क्या ज़रूरत है कि डीडीपी को चोट लग गई है। हम उन्हें टाइम देते हैं, जो कुछ इंजरी होगी वो हील कर लेंगे और हम यही बोलेंगे कि हमने तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया था। तो भाई देखो, बात साफ ऐसी है। हमजत चिमाएव के जो क्लोज फ्रेंड्स थे, खुद हमजत चिमाएव जो थे, उन्होंने इस बात को बता दिया था कि यूएफसी 317 के अंदर उनकी फाइट होगी। लेकिन यहां पर यूएफसी के जो मिडलवेट चैंपियन है उनको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और ऐसा वो ये कह रहे हैं कि 317 के अंदर फाइट नहीं होगी। तो भाई यूएफसी वालों को अब सोचना पड़ेगा कि यूएफसी 317 के अंदर वो किसकी फाइट करवाएंगे। क्या फिर से हमें पिछले साल की तरह इंटरनेशनल फाइट वीक में बेकार बेकार सी लुंजू पुंजू सी फाइट देखने को मिलेंगी? क्योंकि हमजत चिमाएव और डीडीपी की फाइट तो यार सभी देखना ही चाहते थे। और डीडीपी का ये कहना कि यार अफवाहें फैल रही हैं, कोई कह रहा है मुझे ऐसे चोट लग गई वैसे चोट लग गई, लेकिन मैं फाइट अभी नहीं करना चाहता, तो भाई ये ट्वीट करने का फायदा क्या था? और एक दिन पहले जब ये बातें चल रही थी तो उसी टाइम पर ट्वीट कर देते। उस टाइम पर आपने क्या ट्वीट किया था कि यार तुम मुझे पुल आउट करने के लिए उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, अपनी पुल आउट हिस्ट्री देखो। तो जब डीडीपी ने वो पोस्ट डाला जहां पर उन्होंने फाइट हिस्ट्री को शेयर किया था हमजत चिमाएव की, वो उसी टाइम पर ट्वीट कर सकते थे। लेकिन बात साफ ऐसी है, जो यूएफसी है वो नहीं चाहती कि मीडिया के अंदर सारी ऐसी चीज़ें आए जो गहरे से
जिनके सोर्स हैं वही ये बातें निकाल कर सामने लाते हैं और ये बातें ट्रू भी होती हैं, लेकिन यूएफसी अपने फाइटर्स को कुछ ऐसा बोलने पर, कुछ ऐसा कहने पर मजबूर कर देती है कि भाई फाइट फैंस ये सोचने लगते हैं कि चैंपियन तो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई यूएफसी वाले चाहते थे कि भाई दोनों हमजत और इस्लाम इकट्ठे फाइट करें, लेकिन उन्हें अब ऐसा मौसम बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि इलिया और इस्लाम की फाइट हो सकती है। तो ऐसे में हमजत और डीडीपी की फाइट को वो आगे भी पुश कर सकते हैं। तो डीडीपी के हिसाब से ही इज फिट एंड फाइन, लेकिन 317 में फाइट नहीं होगी उनकी। आप बताओ मुझे यार कि यूएफसी 317 के अंदर किसकी फाइट फिक्स करवाएगी? मुझे तो इलिया टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है जिसके अंदर एक एक फाइट, एक एक राउंड, एक एक सेकंड आउटकम को बदल देती है। तो देखना होगा कि यूएफसी 315 के अंदर क्या होता है, यूएफसी 315 के अंदर जीतने कौन वाला है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।